दीदी है ना पीपरीपुरा वाली, भैंस खत्म हो गई है और ब्याह भी भैंसी आती, बस 15 दिन रहेगा ब्याह आने के। राम राम जी सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त, सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी सारे काम से कंप्लीट फ्री हो चुके हैं। और आप सबको पता है हमारे तो यहाँ रिश्तेदारी में खलोली हुई है और कल परसों वाली नंद को देख के आए रेनू को, और आज हमारी बीच वाली नंद, उनकी भैंस खत्म हो गई। बड़ी वाली नंद वो बीमार हैं, देख लग जाएगी बार तो हम भी जाएंगे, मम्मी जा रही हैं। दोस्तों जब मुसीबत आती है ना तो बोल कर नहीं आती है। ये देखो दोस्तों, हमारे घर पर गलगलियाँ आ गई हैं सुबह सुबह घूमन बेड के नीचे। रास्ता भटक गई हैं शायद, ऐसा ही लग रहा है हमको। हाँ रास्ता, पानी पी लो, प्यास लग रही है तो उड़ा ना जा रहा पे। मोरियाँ हमारे यहाँ पता ना कहाँ से आ गई हैं, भूला कर भटकत पानी वैसे दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पे दोनों मोर हैं। अब गई दीदी की छत पे, देखो पिछली वाली दीदी है उनकी छत पे एक ये बैठी हैं। छोटू लगे हैं अपना रेत भरे का, क्योंकि ये ला रहे हैं भैंसिया, तो यहाँ पे भैंसिया बांधे करेंगे, रेत भरे भर के भीतर रखें देते हैं। दोस्तों अभी हम रेडी हो चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं हम पीपरीपुरा अपनी दीदी के, जहाँ पे उनकी भैंस दादू अभी अम्बा में आ चुके हैं, तो पूरा बाजार करके तब याद आई है। तो अभी मुस्कान की मम्मी पहुंचाई हैं, तो वो लेन गई हैं फल फूल, क्योंकि दोनों दीदी इनके घर पे जाएंगे, तो बच्चे भी हैं, तो कुछ फल फूल लेते चलें। हाँ तो दोस्तों अभी आ चुके हैं पारासर की गड़ी पे, क्योंकि मेरी बड़ी भाई नंद है ना, वो हैं, उनकी ससुराल है पारासर की गड़ी पे, तो उनको देखते जाएंगे। वो काफ़ी दिन से बीमार थी, कल फ़ोन गया था, तो हमने सोचा चलो रास्ते में मिलेंगे, तो पहले दीदी को देखते जाएं तब जाएंगे पीपरीपुरा। तो अभी मम्मी और मुस्कान की मम्मी सब लोग घर पे ही जा रहे हैं दीदी के पे। तो ये मेरी बड़ी वाली दीदी हैं जो मम्मी से मिल रही हैं, और समझ सकते हो अब माँ बेटी का प्यार तो अलग ही होता है। और काफ़ी दिनों से बीमार हैं, तो जी भी बड़बड़ा जाता है। भाई गाना लोग हैं, बीच वाली ये सबसे छोटी है। अभी दोस्तों चलते हैं पीपरीपुरा के लिए, और दीदी जा रही है हमारी दवा लेन, भानज ले जा रहे हैं बाजार को दवा दिब्बावे, तो वो तो मिल गए। हम आगे सही वक्त बताते, मैं दीदी मिल गई, उन्हें बाजार निकल जाती तो फिर मिल भी नहीं पाती। हाँ की तरह बच जा मेरे। चलो जाओ तुम दवाई ले ली थी, दवाई करा लो पानी सामान को आ जाते दीदी, ठीक है नोटा दे दो मैंने, टेस्ट करवाएंगे सही है जल्दी जल्दी। तो दोस्तों अभी गड़ी को हम कड़े आए हैं, अब आ चुके हैं पीपरीपुरा के बेड़ में। तो यहाँ से आएंगे चंबिल का बेड़ मिलेगा आपको, देखते रहना, बने रहना ब्लॉग में। और जहाँ तो कुछ भी नहीं, आगे चल के तो और बेड़ ही मिलेगा। दोस्तों अम्बा से घुसे हैं, पूरी रोड ऐसे ही मिली है हमें गड़ी तक, और पीपरीपुरा तक भी देखो पूरी रोड पे पानी भरा। रास्ता खराब मिल गई, तो कितना पानी भरा, टमाटर निकले बदुल्ला में। तो अभी रड़ुआ प्राय निकले आए हम, तब रास्ता इतनी खराब मिली है। तो खराब हुआ है ना, अगर गपे गई का तो वो क्या नहीं कर रही, बेड़ा की रास्ता है जा। दोस्तों बारिश का टाइम है, हमें पता नहीं था, तो रास्ता पूरी रास्ता ख़राब मिली है। और यहाँ पर तो जो और ही ज़्यादा मिली है, क्योंकि इसमें विशाल बोल रहे हैं चाची ऑटो नहीं निकल सकती है। तो मैं और मेरी जिठानी है ना, दोनों उतरे आए हैं। मम्मी मेरी चल नहीं सकती सासू माँ, इसीलिए वो इसी में बैठी हैं। तो विशाल कोशिश कर रहे हैं, निकले आए। अब देखते हैं क्या होता है। भोलेनाथ की कृपा से हम तो ना करें, भोले बाबा निकले आए बस।
अब निकाल दे और अब लौट के जाएंगे ना दूसरे रास्ता जाएंगे। हमें पता नहीं था कि ऐसी गैल है, पूरी गैल इतनी ख़राब है भैया, क्या बताएं तुम्हें, बहुत ख़राब गैल मिली है हमें। तो भगवान की कृपा से निकल आई। हर हर महादेव। अभी दीदी हम घर पे आ चुके हैं, हम पीपरीपुरा में। मम्मी आई है, इनके घर पे ही हैं, द्वार पे उतरे हैं। थाड़ी होगी नहीं भगवान ने तो पूरी चम्मिल दादा बोले के आए बड़े मांगे लाई आज मेरे फुले लेने डायरेक्ट बोल दे कब दई है अब तो सांस आ जाएंगे बस। हां तो भाई ये तो गोपा हम तो अभी दोस्तों जीजी उनके जहाँ पर आई हैं, तो उनकी भैंसिया बेचारी ना ही तो बीमार थी, ना ही मतलब वैसे कोई किसी ने खाई थी, पर पता नहीं अचानक क्या हो गया उसको। बोल रही थी एकदम बैठी की बैठी रह गई, पेट फूल गया बहुत जोड़ का, तगड़ा पेट होएगा। और डॉक्टर भी आया, डॉक्टर भी मना कर गया कि था बुखार कुछ भी नहीं है भैंसिया को। और पता नहीं अचानक क्या हो गया, तो रात 12 बजे ख़त्म हो गई। और भैंसिया ब्याए, भैंसिया बस 15 दिन रह गए ब्याए वे के। आज के ज़माने में महंगाई का तो इतना वो है, 1-1.5 लाख से नीचे भैंसिया नहीं आती है। बच्चों के दूध मुँह तक आते आते रह गया। 3 साल से इनके घर पे दूध मिट गया, मतलब ऐसी भैंसिया पता नहीं फल नहीं रही हैं इनने। 3 साल से दूध घर पे है नहीं। अब आने वालों तो सब लोग इतने खुश है बहुत ज़्यादा कि चलो हमारे घर पे भी 15 दिन बाद दूध हो जाएगा, हम भी दूध से रोटी खाया करेंगे। और घर पे मतलब बच्चे हैं, तो भगवान ने छीन लिया। और ये मेरी नंदवाई, तो अब तो ठीक हो तुम तो सही। तो ये भी आई थी, देखो कुछ हो जाता है तो अपनी प्रॉब्लम अपने लिए है। और फिर भी नंद हमारे लेके आए थे इन्होंने। और बड़ी वाली नंद भी आई नहीं लगा घर पे अच्छा नहीं लगता। देखो अपने अगर वो दुखी हैं तो फिर अपना भी दिल दुखी हो जाता है। तो इसीलिए हम भी, मम्मी जी और मुस्कान की मम्मी सब आए हैं। और जी अब क्या करे, हम लोग तो समझा ही जाएंगे, बस से इंसान तसल्ली दे सकता है, पर भगवान ऐसा किसी का मत करा कर। हमें प्रार्थना करना भगवान से और दूसरे ले पाए, भगवान से दुआ करना कि भैया कमाएं और दूसरी भैंसिया लें। तो पीपीपुरा गाँव गोड़ा पे बनाते हैं कि भैंसी जहाँ जगह नहीं है, जो घर है तो जहाँ पे जगह नहीं भैंस। ये देखो दोस्तों भिंडी के पेड़ कितने ठाड़े, घर पे ही कचवाई कर रही हो। बैगन सफ़ेद वाले बैगन देखो, बैगन लगे हुए हैं। कपूरा की बेल लगी है। कांटे वाली भिंडी है, कांटे वाली भिंडा होता है ना वो वाला है। सबसे छोटे वाले भानेज मेरे सो रहे हैं, बहुत खुश थे। भैंसिया भी आ जाए ना बोलते अब तो हमारे घर पे भी दूध हो जाएगा, अब हम भी दूध से रोटी खाया करेंगे। सब क्या करें, भगवान के आगे किसकी चली है, किसी की नहीं। उसको जो अच्छा लगता है ऐसा ही वो करता है। मौसी लाड़ है, खड़े हो जाओ। आशीष सो ले, अब तो बहुत ठड़े हो जाओ। मेरी दीदी के सबसे छोटे वाले लड़का हैं, जिनसे बड़े बड़े 2 आ रहे हैं। बाबरी सी हैं, देख गई सूख गई हैं। नहीं ज्यादा टेंशन मत कर, मोनी मानी है तो मैं तो हंस के रहूं। सोचे वाली जिंदगी आवे तो सोची क्या ना कते रोड आती है कच्चे बाकी है जी की। मेरी ननद बहुत रो रही हैं, तो अभी दीदी समझा रही हैं कि जो हुआ सो हुआ। और भैया अपना देखो घर गृहस्थी आगे भगवान कोसी रहे तो मुकते चलते हैं घर के लिए, शाम के 4 बज गए।
भाई बढ़िया ही जा रही है और फिर अपने ससुरा वाले पहुँचना कह रहे हैं चलो घर है लगते चली गयो है सवेरे नहीं अब फिर सामने की कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं फिर कहूँ ना कब आवेंगी है जाकर नहीं करे अकेले बच्चन ने घर छोड़ आई वो तो दीदी के जब बेबसी में आना पड़ा वो जीजा के साथ में फिर काम पे जाएंगे वे ताकि जब चलन दे 5 बजे 5 बजे के शाम के जीजा चलो घर फिर तुम्हारी इच्छा है अभी दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं तो अम्बा में लौट कर हम आ चुके हैं अभी दोस्तों आ चुके हैं हम घर पे। तो ये हमने सुदाम पे हमारी जिठौत की लली है हमें देखा तक हम गोदा में आए हमने उठाया देंगे। अभी दोस्तों हमारे द्वार पे एक भीड़ लगी है ना एक्सीडेंट हो गया हमारे एक बहू है परिवार में ही तो उसके ज़्यादा चोट लग गई है जी गई थी दावत खा मतलब कहीं पे आज की 13वीं थी दशहरा में 13वीं थी तो वहीं जा रही दावत खाने तो एक्सीडेंट हो गया टमटम से ही गई थी तो बेचारी को बहुत ज़्यादा लग गई है बोल रही है बहुत ज़्यादा लग गई है उसके ये दांत है ना ये वाले पूरे टूट गए हैं तो भैया मैं ये दवाई तो मुझे टमटम वमटम से बहुत डर लगा तो जही में हम विशाल आज ले गए इतने दचका लगे हमें इतने दचका लगे बहुत ज़्यादा हमें तो बहुत ज़्यादा दचका लगे हमें पर वो तो विशाल आराम से काट ले गए और बेचारी फिर पहुँचू ना पाई जगह में जा रही था मतलब 13वीं में तो वहाँ पहुँचू ना पाई फिर लौट आएंगे बीच में भी हॉस्पिटल में रहना बस कर दें अपन घर को बजे आएंगे। तो हमारी मम्मी तो परेशान हो गई देखो कहूँ गाना में जाते हैं तो परेशान हो जाता बैठ बैठ के तो आए थे आइटम कटिया पे अब हम बनाएंगे सब्जी रोटी 6 बजे अब जल्दी जल्दी सब्जी पहले झाड़ू लगाएंगे फिर सब्जी रोटी बनाएंगे जब कहीं खाएंगे। भैया हमारी दीदी को तो बहुत बुरा किया है किसी ने भगवान ने किसी को क्यों दोष दें भगवान ने उनको तो इतना बुरा किया है उनके साथ में तो बहुत ज़्यादा ऐसा भगवान देवर जी आए हैं माल लेने के लिए माला बनवाते हैं तरैनी की मुझे सास के लड़का है लोसी दिख रही है तुम्हें गाड़ी गाड़ी दिख रही है तू अंधेरा है नानी ना कह कल कितनी गोरी दिख रही है कल लोसी दिख रही है क्या करे ना तो सारी ना अरे तो अंधेरा है बताइए अंधेरा है मोबाइल तो अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और खाना आना खा के फ्री हो गए हम वो तो आपके भैया जी ने हेल्प करवाए दी उनने सब्जी वगैरह छौंक दी हमने रोटी बना ली जैसे जल्दी बन गई और इतने परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा समझो सवेरे टिर्री में बैठे बैठे हम में परेशान हो गए ज़्यादा। और आज का हमारा ब्लॉग वीडियो को कैसा लगा आशा करती हूँ पसंद आए आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। आज के ब्लॉग हम एंड करते हैं मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप सभी को राम राम।